आपा मैं पहचानिया, सन्मंद हुआ सत्य। प्राणेश्वर अक्षरतीत श्री महामती जी के धाम हृदय से कलशवाणी के द्वारा हमारे लिए एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस जागने के प्रमाण में हम स्वयं को कैसे पहचानें। आपने कीर्तन ग्रंथ में पहला प्रकरण ही सुना है, पहले आप पहचानो। तो इस आप शब्द का क्या अर्थ है? आपा मैं पहचानिया, सन्मंत हुआ सत्य। प्रश्न यह है कि क्या परम धाम में किसी ने आपा को, आपको पहचाना था? यहां जितने सुंदर साथ हैं, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी पहचान कर जानते हैं? तारतम्य ज्ञान के अवतरण से पहले जितने भी ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को पढ़कर कोई यह कह सकता है, अहम इंद्रो न शरीरम। वेद में एक मंत्र आता है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम शरीरम भस्मांतम। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अखंड है। अब दार्शनिकों ने, उपनिषदों के ऋषियों ने क्या व्याख्या करी कि मैं शरीर नहीं हूं, पंचभूतात्मक शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, पंचकोश नहीं हूं। क्या हूं? एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य, जो न स्त्री है न पुरुष है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, नाम और रूप से रहित है। यही व्याख्या बस मिलेगी, अंतिम पहचान यही है। लेकिन यह जो पहचान दी जा रही है, जो ग्रंथों में वर्णित है, तारतम्य ज्ञान की अनुपस्थिति में दी जा रही है। इस व्याख्या को लिखने वाले वे हैं जो आदि नारायण की चेतना के प्रतिभास हैं। उनको स्वयं को पता नहीं कि आदि नारायण को स्वयं पता नहीं कि उनका निज स्वरूप क्या है। और जिस क्षण आदि नारायण को निज स्वरूप का पता चलेगा, उसी क्षण महाप्रलय हो जाएगा। फिर जहां थे नारायण नाम धरय निगम, शून्य पान न ले सके हटके कहे अगम। उस निराकार मंडल को जिसको तमस कहा गया है, मोह सागर, जगत मोहात्मकम प्राहो अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। आदि नारायण को नहीं पता कि मेरा निज स्वरूप क्या है। तस्मिन् मोह जल धावसेत पुरुषो महान, पंच अवयव संयुक्त स एव प्राण अभिधा। पुराण संहिता में कहा गया है, जो मोह का सागर है, उसमें अक्षर का मन प्रतिबिंबित होकर स्वयं को नारायण के रूप में देखता है। और प्रतिबिंब का जो स्वरूप है, स्वयं को मानता है कि मैं अनंत रूपों में हो जाऊं, मैं ही तो हूं। और उसी के संकल्प से अनंत सृष्टि दिखाई देने लगती है। यह जो अनंत सृष्टि है, उस नारायण को ही अनंत मानने लगती है। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम से भरम भरमाना। वह ब्रह्मो सागर में विराजमान आदि नारायण को है, तो उनके संकल्प से उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों में ब्रह्म है। वे समाधियां लगाते हैं, निर्विष समाधि में पहुंचकर भी किसको परब्रह्म मान बैठे हैं? आदि नारायण को। और वह आदि नारायण जो निराकार से परे का कुछ भी नहीं जानते होते तो सृष्टि का लय होता। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप यहां सो गए हैं, सोने के बाद आप स्वप्न देखने लगे। स्वप्न देखते देखते आप दिल्ली चले जाते हैं, किसी दुकान वाले से झगड़ा कर बैठते हैं और अचानक झगड़े में वो आपको चांटा मार देता है, आपकी निद्रा टूट जाती है। तो उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा था कि मुझे किसी ने चांटा मार दिया है। निद्रा के टूटते ही दिल्ली समाप्त हो जाती है। आपको लगता है कि मैं तो यहीं पर सो रहा था। उसी तरह से अक्षर का मन, जो मोह सागर में शिष्य रचना का संकल्प किए हुए होता है, उसके स्वप्न के टूटते ही, निद्रा के टूटते ही स्वप्न टूट जाता है और उसके स्वप्न में ये संपूर्ण जगत समाप्त हो जाता है। हमारी आंखें खुली होती हैं, हम सोचते हैं कि हम जग रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रियां जागृत हैं। हमारा जो जीव है गहरी निशा में सो रहा होता है। तभी तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सन्निमे, यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पस्तो मुने। सारा संसार अजंता की निद्रा में सो रहा है।
जब तक आपको यह पता नहीं है कि मेरा निज स्वरूप क्या है, तब तक आप जागृति का दावा नहीं कर सकते। परम धाम में जागृति है। आज कुछ कड़वा सच मेरे मुख से निकल सकता है, और अतीत में जो कुछ कहा सुना गया, हो सकता है यह समाज मुझे क्षमा करने का कष्ट करेगा। देखिए, आदि नारायण कि जब तक निद्रा चल रही है, स्वप्न चल रहा है, तब तक सोचते हैं कि मैं ही तो सब कुछ हूं, सृष्टि करता हूं, क्योंकि उनको परे का ज्ञान नहीं है। जैसे ही निद्रा टूटती है, सोचते हैं कि अरे मेरा निज स्वरूप तो ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म। अब आप बेहद में प्रवेश कीजिए। अव्याकृत को सबलिक का पता नहीं, सबलिक को केवल का पता नहीं, केवल को सत्स्वरूप का पता नहीं है। पता है, अक्षर के ही चारों अंतःकरण के अंग हैं। लेकिन आपने अभी तक में सुना है, बालमुकुंद जी क्या कहते हैं कि ये जो देवचंद जी हैं, इनके अंदर राधा जी की आत्मा है, और इनके प्रीतम कौन है? बांके बिहारी। और इनकी कृपा से मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं ऐसा। बालमुकुंद जी को यह पता नहीं है कि अक्षरातीत की आवेश शक्ति ब्रज में श्री कृष्ण के तन में लीला की है। वो क्या जानते हैं कि ये जो सबलिक में महारास हो रही है कारण में, यही तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। और इसलिए हरिदास जी से कहते हैं कि हरिदास, तुम मेरी मूर्ति नहीं देना, ये बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा ही नहीं दे देना। इसका आशय क्या है? बाल मुकुंद जी ने बांके बिहारी को ही अक्षरातीत मान रखा है। अक्षर की पंचवासनाएं सबलिक को ही अक्षर मानती है, केवल को अक्षरातीत मानती है। सबलिक में जब उनकी सुरता पहुंचती है तो वे सत्स्वरूप को भी नहीं जानती है। आप सुंदर साथ तो तारतम वाणी की महिमा ही नहीं जानते हैं। सच है, आप आरती पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते। आप एक गौरी आरती गाई जाती है शाम को, चलियो निज दरबारा मन तुम चलियो निज दरबारा। उसमें आगे कहा गया है, पांच तत्व बैकुंठ निरंजन सुन गुण निर्गुण से न्यारा। आगे अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप से न्यारा। एक झटके में सब गा देते हैं। गाँव के अनपढ़ सुंदर साथ भी इसको रट्टा लगाकर गा देते हैं। उन भोले भाले सुंदर साथ को पता नहीं है कि अक्षर की पंचवासनाओं को भी ये पता नहीं चल पाया केवल से परे सत्स्वरूप है। वेद में एक मंत्र आता है, त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुषा। कोई नहीं जानता, सृष्टि के प्रारंभ से आज तक कोई नहीं बता सका इस मंत्र का आशय क्या है। त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुषा, जो त्रिपाद अमृत सबलिक केवल सत्स्वरूप से, इसके परे परम धाम है। किसी के पास उत्तर नहीं था, पंचवासनाओं के पास भी उत्तर नहीं था। जित चरण सकिया जब्राइल कहे मेरे पर जलत नूर तजल्ला की तजल्ली ए ज्योत न सह सकत। जब्राइल की कृपा से तो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। जब्राइल की कृपा से सुखदेव जी महाराज का वर्णन कर रहे हैं, और जब्राइल की कृपा से कबीर जी अखंड बेहद का वर्णन कर रहे हैं। जब्राइल जिस परम धाम में एक कदम रखने का साहस नहीं रख सकता, तो ईश्वरी सृष्टि कहाँ से वर्णन कर सकती है? जो ईश्वरी सृष्टि को पता नहीं, नारायण कहाँ से वर्णन कर सकते हैं? फिर संसार के योगी यति ऋषि मुनि कहाँ से वर्णन कर पाएंगे? वेद में लिखा है, कोई रस नहीं जान सकता। जैसे हलवाहे को हीरे का टुकड़ा मिल जाए तो क्या करेगा बेचारा? कोहनूर के साथ यही हुआ था। गोलकुंडा के खानों से निकला था हीरो। ये कोहनूर हलवाई ने सबसे पहले मुठ्ठियां में लगा लिया कि मैं खेत जोतूं तो मेरा हल चमकता रहे। हम भी तो वाणी मिल गई है, तो हम इस वाणी को नहीं जानते। ये रसना श्यामा जी का, अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस श्यामा जी की रचना के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है। हम एक चौपाइयाँ दिखती है, सब हंसी तो तब आती है जब कुछ सुंदर साथ वृंदावन जाकर भागवत की कुछ श्लोक रट लेते हैं, बढ़िया से गाना सीख जाते हैं, नाचना और नचाना सीख जाते हैं, और यही कहकर सोचने लगते हैं कि भागवत ही सब कुछ है, वाणी क्या है। वाणी की चौपाइयाँ बोलने में भी उनको लज्जा का अनुभव होता है। और सच ये है कि यदि उन्होंने वेद पढ़े होते, उपनिषद पढ़े होते, 6 दर्शनों के बारे में क्या कहा है वेद वाणी में? ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट जानी। 6 शास्त्रों के रचनाकारों को बुद्धि का सागर कहा गया।
वे बुद्धि के सागर कहलाते थे, किंतु वो ब्रह्मा जी से आगे नहीं जानते, ब्रह्मा जी नारायण से आगे नहीं जानते। उन मंत्रों को पढ़ते हैं। आप चारों वेदों के मंत्र का दृष्टा ऋषियों का अध्ययन करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी ऋषि को चारों वेदों के मंत्रों का रहस्य मालूम ही नहीं हुआ आज तक। अक्षरातीत ने आपके पास तारतम्य ज्ञान की ऐसी कुंजी दे दी है जिसके माध्यम से आप सरलता पूर्वक एक एक रहस्य को जान सकते हैं, एक तारतम्य स्थापित कर सकते हैं कि हद क्या है, वेद क्या है, परम धाम क्या है। धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, एक जैसे एक माले में, एक धागे में मोतियों की माला पिरोई जाती है, उसी तरह से धर्म ग्रंथों के वचनों को एक माले में पिरोकर आप परम सत्य को जान सकते हैं। यह सृष्टि में पहली बार हुआ है। अनंत बार यह सृष्टि बनी है, अनंत बार लय को प्राप्त हो गई है, इसके बाद भी अनंत काल तक चक्र चलता रहेगा। किंतु आज तक ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरासुर जागनी कही। लेकिन तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो आपको निधि मिली है, वह निधि आज तक न कभी आई थी न भविष्य में आने वाली है। किंतु दुर्भाग्य है, आज देखा जा रहा है, आज तारतम्य वाणी की चर्चा कम होती है, भागवत की चर्चा ज़्यादा होती है। भागवत जो किस्सा कहानियों से भरा है, मैं प्रसंग के विपरीत नहीं जाऊंगा, नहीं तो यह वैसा होगा जैसे दही में मक्खी का गिर जाना। अब प्रसंग चल रहा है, क्या अक्षर की आत्मा आपा मैं पहचानिया सनमंत हुआ सत स्वयं को जानती है? अच्छा बताइए, श्यामा जी क्या स्वयं को जानती हैं? यदि हर कोई स्वयं को जानता तो रब्द क्यों होता? इस रब्द का कारण क्या है? प्रेम संवाद किस पर होता है? श्यामा जी का कहना है आशिक मैं हूं, क्योंकि मुझे सखियों को भी देखना है, सखियों को भी प्रेम करना है, राज्य को भी रिझाना है। सखियां कह रहे कि हम आप युगल स्वरूप को रिझाती हैं, आशिक हम है। राज्य कह रहे हैं तुम मुझे सब कुछ रिझाती हो, लेकिन मेरा इसके बुरा है। सब अपनी जगह सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि परम धाम में कोई गलत हो ही नहीं सकता। इस मार्फत का रस तो किसी को नहीं मालूम है। श्यामा जी का को बताना है कि तुम कौन हो। सागर कह रहा है कि लहरों मैं तुमको बताता हूं कि तुम कौन हो। लहरें कहती हैं हम ऊंची ऊंची उछलती हैं, हम लहरें हैं, हम जानती हैं अपने को, और हमारे कारण ही आपको संसार जानता है, इसलिए हमारा प्रेम बढ़ा है। सागर हंसता है कि लहरों तुम लहराती हो तो लहर हो, मेरे में मिल जाती हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। मैं तुमको कैसे बताऊं कि तुमने अपने अस्तित्व की अलग कल्पना कर ली है, तुम स्वयं को नहीं जानती हो कि तुम कौन हो। इस कर्मद में मूल कारण यह है स्वयं को जानना, और वह बताने के लिए यह खेल बनाया गया। इसलिए अभी तक की चर्चा सुनते हैं, पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इस तहां प्रेम रबद में हुक्म हुआ हक। पहले मूल अद्वैत, अद्वैत का जो मूल है, अद्वैत कहाँ है? योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत है, लेकिन जो मूल अद्वैत का तात्पर्य जहां स्वलीला अद्वैत, एक ही अक्षरातीत सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। मैं एक चौपाई बार बार मेरे मुख से निकल जाती है, ना अर्श जी में दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिख्या वेद कतीब में कोई ना ही खुदा का। परम धाम में कोई दूसरा नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो श्यामा जी कहां से आ गई, सखियां कहां से आ गई? श्यामा जी और सखियों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा इश्क बड़ा है। मैं हक कर्स में जुदा जानती, लाउती शब्द में वर्णन। ये चौपाई क्या कह रही है? मैं आपको परम धाम, मैं हक अर्श में जुदा जानती। हे प्राणेश्वर अक्षरातीत, परम धाम में भी मैं स्वयं को आपसे अलग समझती थी, यही तो भूल थे। इसलिए जब इंद्रावती जी को पता नहीं तो श्यामा जी को भी पता नहीं कि मेरा निज स्वरूप क्या। श्यामा जी जानती है कि मैं श्यामा जी हूं, इंद्रावती कहती है कि मैं इंद्रावती हूं, अक्षर समझती है कि मैं अक्षर हूं, लेकिन ये सारे क्या स्वयं को जानते हैं? पांचों अद्वैत एक ठौर, अष्टपहर के मेलाक्षर में ये बात आती है
यजुर्वेद के एक प्रश्न में कहा गया है कि 5 में परब्रह्म है, परब्रह्म में 5 है। 5 स्वरूपों में परब्रह्म है, राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और मां लक्ष्मी, 5 अद्वैत एक ठोर। राज्य से श्यामा जी को अलग नहीं किया जा सकता, श्यामा जी से राज्य को अलग नहीं किया जा सकता, सखियों को अलग नहीं किया जा सकता। राज्य ने क्या कहा है? तुम रूह मेरे तन हो, तुम्हारा जो तन है मेरा तन है। मैं आपको इस सत्य से बचाता हूं देखने के लिए। यह तन किसका है? इस तन का नाम है राजन। ये जीव निकल जाए तो क्या होगा? इस तन के धारण करने से पहले जो चेतना है उसका नाम तो नहीं था। वह चेतना इस तन में प्रवेश होती है तो वर्तमान समय में इस तन का नाम राजन है। तो ये किसका तन है? उस चैतन्य जीव का तन है जिसने राजन नाम की उपाधि धारण की है। सखियों का जो तन है, राजी करे कि तुम मेरे तन हो, जो तुम्हारा अस्तित्व है मेरा तन है। तन और स्वरूप दोनों एक स्वरूप हैं, तो सखियां पृथक कहां हो गई? राजी बार बार समझाना चाह रहे हैं, लेकिन सखियों को लगता है कि हमारा प्रेम बड़ा है क्योंकि हम इनको रिझाती हैं। प्रत्यक्ष में दिख रहा है। जैसे जल कहने लगे कि मुझे बर्फ से क्या लेना देना, मैं तो बहता हूं और बर्फ तो एक जगह जमा रहता है, हमारा मेल हो ही नहीं सकता। बर्फ समझा रहा है कि जल, मैं ही जब प्रवाहित होता हूं द्रवीभूत होकर के तुझे जल कहा जाता है। मैं जम जाता हूं तो मैं बर्फ कहलाता हूं। बस ये कहानी है। एक मारिफत ही हकीकत के रूप में व्यक्त होता है। हकीकत से मारिफत है, मारिफत से हकीकत है। मारिफत का व्यक्त रूप हकीकत है और हकीकत का घनीभूत रूप मारिफत है। दोनों ओतप्रोत हैं। यह रहस्य समझाने के लिए ये प्रेम संवाद हुआ, परम धाम की वाणी अवतरित हुई। इसके पहले श्यामा जी स्वयं को नहीं जानती थी। श्यामा जी को निज स्वरूप का बोध नहीं था। मैं श्यामा हूं यह कोई पहचान नहीं है। श्यामा का अस्तित्व कहां से आया? एक ही अक्षरातीत का मारिफत स्वरूप जब हकीकत में क्रीड़ा करेगा तभी तो श्यामा जी बनेगा। इसलिए इस कड़वी सच्चाई को सुंदर साथ स्वीकार करे। आपा में पहचानिया सन्मंत हुआ सत्य। हम सुंदर साथ तो पूछते थे कि आप कौन है? मैं परमधाम की आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जीव नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं। सब रटी रटी बातें हम बोल देते हैं। अब परमधाम की आत्मा है तो ठीक है, आत्मा का मूल है परात्मा। आप कहेंगे कि नहीं मैं वास्तविक रूप में परात्मा हूं, ये मेरी पहचान है। कहने लीला अक्षरातीत की जो पर आत्म के पार, इसका अर्थ क्या करेंगे? परात्मा तो सामने है, लेकिन परात्मा के पार का अर्थ क्या है? परात्मा तो हकीकत है। हकीकत का मूल क्या है? मारिफत। इसलिए इसके पहले महामती जी के धाम हृदय में जब तक अक्षरातीत विराजमान नहीं होते हैं, इंद्रावती को अक्षरातीत की जब तक पूर्ण पहचान नहीं होती है, उसके पहले सृष्टि में आज दिन तक किसी को भी अपनी पूर्ण पहचान नहीं हो सकी थी। जब नारायण को नहीं हो सकी तो किसी भी योगी यति योगीराज को भी नहीं हो सकती थी। जब अक्षर को भी पूर्ण पहचान नहीं हो सकी कि मैं अक्षरातीत का ही सतंग हूं, लीला रूप में मैं वही हूं जो अक्षरातीत है। वे तो जाकर चांदनी चौक में दर्शन कर रहते हैं। स्वयं को अक्षर मान लेना यह पूर्ण पहचान नहीं है जब तक ये अक्षरातीत की पूर्ण पहचान न हो। लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। जिसको देखो वही कहने लगता है कि मैं राज्य हूं। आप राज्य बनिए तो दूसरे को अपना सेवक क्यों बना लेते हैं? दूसरों को सखिया क्यों बना लेते हैं? यदि आपको ऐसा स्वलीला अद्वैत की पहचान हो गई है, मार्फत की पहचान हो गई है, तो केवल राज्य ही बनकर दूसरों को सेवक समझ लेना या दूसरों को श्यामा जी बना लेना बहुत बड़ा अगण्य अपराध है। यह शरीर राज्य नहीं है। जो मार्फत स्वरूप श्री राज्य का है उसकी पहचान इस जागनी ब्रह्मांड का मूल है और वो तारतम वाणी के अवतरण के पश्चात ही संभव हो पाया। 1735 के पश्चात जब ये प्रकाश हिंदुस्तानी अवतरित होती है, कलश हिंदुस्तानी अवतरित होती है, सनत की वाणी उतरती है, आगे पन्ना जी में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है।
कलश हिंदुस्तानी के अवतरण तो हो गया, सुंदर साथ ने नहीं पहचाना। सागर श्रृंगार की वाणी उतरती है, जब सब सुंदर साथ को परम धाम दिखने लगता है, तब कोई कोई ब्रह्मात्मा इस सत्य को जानती है कि आपा मैं पहचानिया। केवल महामती का हृदय जाने बैठा है, और वो भी 1735 के पश्चात ही महामती जी को भी पता चलता है कि मैं वास्तविक रूप में, मैं निज स्वरूप में क्या हूं। श्यामा जी के तन में लीला हो रही है। राज्य उस तन से सबको दर्शन दे रहे हैं, सब सुंदर साथ उन्हें राज्य का स्वरूप मान रहा है, फिर भी उनको पूर्ण पहचान नहीं हो पा रही है। आपको लगता होगा कि मैं श्यामा जी का खंडन नहीं कर रहा हूं, मेरी क्या शक्ति है, माफक रूह अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। ये हादी हमारा अर्ज का श्यामा जी के बारे में क्या कहा है? इस मानिंद 14 तबक में हुआ न होसी कोई, श्यामा जी के बराबर न कोई हुआ है न कोई होगा। इसलिए मेरे जैसे नाचीज बंदे तो श्यामा जी तो क्या, मैं तो किसी परमहंस की चरण धूली भी नहीं हूं, लेकिन राज्य के आदेश से मेरे मुख से कुछ अटपटे शब्द निकल गए हैं, और मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथी इसको धैर्यपूर्वक सुनेगा, और यदि वाणी के अनुसार बनता है तो स्वीकार भी करेगा। जब श्यामा जी को राज्य ने अपनी पूर्ण पहचान नहीं दी, क्योंकि वह पूर्ण पहचान दूसरे तन में होनी है 1735 के पश्चात, जब श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है। सुंदर साथ पन्ना जी के अंदर होने वाली लीला में साक्षात स्वरूप में देखता है श्री जी को, चितवनी में डूबता है, और राज्य की कृपा दृष्टि से तब सभी मार्फत में गोता लगा करके पहचान करते हैं, और उसी मार्फत में गोता लगाकर श्री लालदास जी को आभास हुआ कि मैं अपने नाम के आगे महामती लिख सकता हूं, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लालदास नहीं लिख रहा हूं। जिस श्री जी की छत्र छाया में मुझे आध्यात्मिकता का यह खजाना मिला, सब कुछ वही कर रहे हैं। यह उपलब्धि उस समकालीन कई परमहंसों से भी नहीं हो पाई। जो मारिफत की अवस्था में पहुंचेगा केवल वही इस रहस्य को समझेगा। इसलिए इस चौपाई में महामती जी की आत्मा कह रही है, आपा मैं पहचानिया संबंध हुआ सत्य। मेरा जो मूल संबंध है वो सत्य सिद्ध हुआ। सत्य सिद्ध होने का तात्पर्य क्या है? आप देखिए, आप तारतम लेते हैं, तारतम लेकर क्या कहते हैं? हम परम धाम की ब्रह्मात्मा है, राज्य की अंगना है, कहने को तो कह देते हैं, लेकिन हर सुंदर साथ अपने हृदय से पूछे, क्या वह ब्रह्मात्मा का व्यवहार करता है? नहीं। सुंदर साथ से जाति पाति का बंधन भी जा नहीं रहा है, क्षेत्रवाद का बंधन नहीं जा रहा है, शरीर का बंधन नहीं जा रहा है, अपने और पराये का बंधन नहीं जा पा रहा है। यदि ये चला जाए तो सुंदर साथ तो वहदत के सरोवर में स्नान करने लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? गांव गांव में लड़ाई, शहर शहर में लड़ाई, मंदिर मंदिर में लड़ाई। जो साथ साथ बहुत दो तन एक प्राण कहलाते थे, उनमें भी मनमुटाव क्यों दिख रहा है? यदि सबने पहचान लिया है, मूल संबंध को पहचान लिया है, तो विवाद नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान को केवल कहते भरे, व्यवहार में जिस दिन चरितार्थ हो जाएगा, हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों हो जाएगी। महामती जी की आत्मा अपने प्राणेश्वर को हफ्से में पा लेती है। परम धाम की वाणी का अवतरण होता है, समय बीतता जाता है। 1715 की घटना है, अभी 20 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ती है स्वयं महामती जी की आत्मा को। 1735 बीतता है, श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी अवतरित होती है, कलश हिंदुस्तानी अवतरित होती है। उसमें ये लिखा है, आपा में पहचानिया संबंध हुआ सत्य, ये मेहर कही ना जावे। इसको कहते हैं मेहर, निज स्वरूप की पहचान। आज दिन तक राज्य ने मेहर कभी नहीं की थी। आप मेहर किसको कहते हैं? हर बात में मेहर, जैसे कुनैन की टिकिया हो गई हो,
कुछ भी हो ये खा लो। आजकल तो जानते हैं ना, 2-4 नुस्खे कोई रट लेता है तो चिकित्सक बन जाता है। ये मेहर कहीं न जावहीं। सुंदर साथ को 1 लाख का लाभ हो गया तो क्या कहेगा, राजी की बहुत मेहर है, 1 लाख का लाभ हो गया। किसी के घर कुछ पोते पोतियों की संख्या बढ़ गई, कुछ भी उपलब्धि हो गई तो हर बात में मेहर। ये मेहर नहीं है, ये तो माया की उपलब्धियां हैं। ये मेहर कहीं न जावहीं सब सुध परी उत्पत्त। अक्षरातीत की ये सबसे बड़ी कृपा है। मेहर का तात्पर्य क्या है? प्रेममयी कृपा। कृपा का अर्थ क्या होता है? सुंदर साथ कई बार भाषाई शब्दों के विवाद में पड़ जाते हैं कि मेहर का अर्थ कृपा नहीं होता है। जैसे कहते हैं इसका अर्थ प्रेम नहीं होता है। एक धारणा पूरे समाज में प्रचलित है कि इसका अलग है, प्रेम अलग है। हाँ, हमें ये निर्धारण करना होता है कि किस प्रसंग में कौन सी बात कही गई है। परिक्रमा में एक वर्णन आता है, प्रेम बसे पिया के चित्त। राज्य के हृदय में प्रेम रहता है, या के प्रेमे के वस्त्र, या के प्रेमे के भूखन, या के प्रेमे के सकल श्रृंगार। तो जिस अक्षरातीत के हृदय में प्रेम रहता है तो क्या परम धाम में प्रेम नहीं हुआ? प्रेम का तात्पर्य यहां अनन्य प्रेम से है, त्रिगुणातीत प्रेम से है, जो बेहद से भी परे परम धाम का है। इसलिए अब क्या नफसानी इश्क या हिरसी इश्क परम धाम में है? नहीं। शब्दों के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जब काव्य की रचना होती है तो भाव को लिया जाता है, किस प्रसंग में कौन सी बात घटित होती है वही मानने योग्य है। यही स्थिति जोश और आवेश के संबंध में है। वाणी की एक शैली है, कते पक्ष में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, वेद पक्ष में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, उसका निर्धारण करना। शब्दार्थ की दृष्टि से जोश और आवेश एक ही है। जैसे तारतम वाणी में वन और जंगल, वन शब्द संस्कृत का है, जंगल फारसी का है। आशा उम्मीद, आशा शब्द संस्कृत का है, उम्मीद फारसी का है। उसी तरह से प्रेम शब्द संस्कृत हिंदी का है, इश्क शब्द अरबी का है और फारसी का है। उसी तरह से जोश और आवेश शब्द भी है। साहित्य की दृष्टि से जोश और आवेश एक ही है, किंतु स्वरूप की दृष्टि से नहीं। यहां कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के बिना यह निर्धारण नहीं हो सकता। जैसे आवेश शब्द की रचना कैसे होती है? विष धातु है, कोई अलौकिक शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो उसको आवेश कहते हैं। सामान्य अवस्था के विपरीत कोई भी त्रिगुणातीत शक्ति का प्रवेश होना आवेश कहलाता है। और जो सामान्य अवस्था से परे कुछ मानसिक शक्तियां भी प्रवेश कर जाए, दिव्यता भी, जैसे भावावेश, प्रेमावेश, ज्ञानावेश, और विकार को भी कहते हैं, जैसे कहते हैं क्रोधावेश, कामावेश। तो जो एक सामान्य अवस्था है उससे परे कोई चीज प्रवेश कर गई है, चाहे अच्छी या बुरी, वहां आवेश शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, एक ही आवेश अलग अलग शब्दों में, भाव में प्रयुक्त होता है। कैसे? काव्य की एक रचना है, क्योंकि सुंदर साथ में जोश और आवेश पर बहुत विवाद चलता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको स्पष्ट ही कर देना अच्छा होगा। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि, हरि गए, वे हरि, हरि में गए, हरि भई बहुत उदास। अब हरि शब्द का अर्थ वेद में भी, सामवेद में एक मंत्र आता है। हरि शब्द कितनी बार आया है? हरि का अर्थ क्या होता है? जो दुखों को हरने वाला है वो हरि है। हरि का अर्थ परमात्मा होता है। लेकिन ये जो कविता मैंने बोली, हरि बोला हरि ने सुना, हरि बोला मेढक ने बोला, हरि ने सुना मेढक ने सर्प ने सुना, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, सर्प मेढक के पास आया,
वे हरि में गए। हरि यानी मेढक पानी में चला गया। हरि भय बहुत उदास, सर्प उदास रह गया कि मेरा शिकार चला गया, क्योंकि सर्प पानी में नहीं जा सकता था। एक ही हरि शब्द के कितने अर्थ होते हैं, तो आप ये पकड़ लेंगे कि नहीं, आवेश और जोश एक ही है, ये उचित नहीं होगा। और आवेश का अर्थ किसमें प्रयोग होना है ये भी देखना होगा। वो आवेश नारायण का आवेश है कि अक्षर का आवेश है या अक्षरातीत का आवेश है। अक्षरातीत का आवेश किस पर रहेगा? मूल संबंध जिसके पास होगा, या तो अक्षर की आत्मा पर रहेगा या श्यामा जी और सखियों पर रहेगा। अक्षरातीत का आवेश परम धाम के जो मूल निस्बत के अखंड संबंध है, श्यामा जी, सखियों, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी के अतिरिक्त अन्य किसी पर नहीं आ सकता। अक्षरातीत का आवेश न जीव सृष्टि पर रहेगा न ईश्वरी सृष्टि पर रहेगा। ईश्वरी सृष्टि पर किसका आवेश आएगा? केवल अक्षर का आवेश आएगा। और अक्षर का आवेश क्या है? उसी को तो जबरील कहते हैं। वही जबरील जब सुखदेव जी के अंदर प्रवेश करता है तो महाराज का वर्णन करने लगते हैं। वही जबरील जब योगेश्वर श्री कृष्ण के अंदर महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रवेश करता है श्री कृष्ण के तन में, तो गीता का ज्ञान उतरता है। लेकिन श्यामा जी के अंदर अक्षर का आवेश नहीं आएगा, अक्षरातीत का आवेश आएगा। श्यामा जी के सामने जबराइल की सामर्थ्य नहीं है कि श्याम जी के मंदिर में राज्य का रूप धारण करके दर्शन दे और कहेंगे कि मैं तुम्हारा प्रीतम। जो जिब्रील परम धाम में एक कदम नहीं रख सकता, और श्यामा जी से थोड़े बोलेगा कि मैं तुम्हारा कमंद, हम तुम ब्रजराज में थे, ये कौन बोलेगा? राज्य स्वयं बोलेंगे। इसलिए राज्य का आवेश जो मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान है, उस स्वरूप का आवेश श्याम जी के मंदिर में दर्शन देता है, वो राज्य का आवेश है। श्यामा जी को दर्शन देने वाला स्वरूप केवल आवेश रूप है। पिया किए प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन, वह आवेश स्वरूप ही देवचंद जी को बार बार दर्शन दे रहा है। यहाँ जिब्रील नहीं है, अक्षर का आवेश नहीं आएगा। जीव सृष्टि पर नारायण का ही आवेश आ सकता है। जब योगी समाधिस्थ अवस्था में होता है, निर्वीज समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो स्वयं एकात्म भावना से युक्त हो जाता है। वह स्वयं को नारायण के रूप में देखने लगता है, और उसमें और आदि नारायण में कोई भेद नहीं रह जाता। चाहे परमहंस रामकृष्ण परमहंस हो या विवेकानंद हो या जितने बड़े बड़े योगी हैं, सभी यहाँ तक जाकर रुक जाते हैं। बिना तारतम्य ज्ञान के कैसे जोश और आवेश में भेद किया जा सकता है? और जो आवेश का शाब्दिक आशय है वही जोश शब्द से, उसी को जोश कहेंगे। लेकिन जोश किसका? आदिनारायण का जोश भी हो सकता है, अक्षर का भी जोश हो सकता है। श्रृंगार में एक चौपाई आती है, इश्क जोश करे वीर। परम धाम के प्रसंग में तो इश्क का जोश, यहाँ जोश का अर्थ क्या होता है? शक्ति से लिया जाएगा, इश्क की शक्ति से। यहाँ जबराइल का प्रसंग नहीं है, जबराइल तो परम धाम के मूल मिलावे में जा ही नहीं सकता। इसलिए शब्दों के बंधन में न बंधकर, जैसे मैंने कहा, एक ही हर शब्द के अनेकों अर्थ हैं, भाव के अनुसार अर्थ किया जाता है। उसी तरह से जोश और आवेश को भी समझना चाहिए। स्वयं की पहचान अलग अलग युगों में अलग अलग रही है। अब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में पुरानी सारी मान्यताएं रद्द हो जाती हैं। आपा मैं पहचानिया। पहले तो आदि नारायण को समाधि अवस्था में, निर्वीज अवस्था में जो पा लेता था, सोचता था कि मैंने स्वयं की पहचान कर ली है। मैंने कड़वा सच कहा, आदि नारायण को तो स्वयं की पहचान नहीं है, अक्षर को स्वयं की पहचान नहीं है कि मैं और अक्षरातीत एक है। परिक्रमा में आप सवेरे जब उठापन करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो आप क्या गाते हैं? भगवान जी खेले बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा से प्रकृत। ये तीजी भौम की जब परसाल जब गाया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं? इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। जब स्वरूप एक है तो अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक है, लीला रूप में दो कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अक्षर जब तक अपने को अक्षर समझते हैं तब तक वो उनकी पूर्ण पहचान नहीं है। श्यामा जी जब तक अपने को श्यामा जी समझती हैं तब तक उनकी पूर्ण पहचान नहीं है। और आज तक किसी को पता नहीं था, परम धाम में अनंत काल से लीला होती आ रही थी, किसी को भी यह पता नहीं था कि जो राज्य हैं हम भी वही हैं। और ये पहचान देने के लिए
राजी ने माया का खेल मंगवाया। इसके लिए सबने आंसू बहाए, जिस पर मेहर कर दी राजी ने। उसने स्वयं को जाना कि वास्तव में मैं क्या हूं, इसलिए कहा है ये मेहर कहीं न जावहीं सब शुद्ध परी उत्पत्त। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने जो मेरे ऊपर मेहर की है, उससे मैंने जाना कि मेरा निज स्वरूप क्या है। मुझे जगाई जुगत सो, एक एक चरणों में राज जी ने अपना हृदय उड़ेल दिया है। लेकिन जब पाठ रखे जाते हैं तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि एक होड़ समझती है कि 1 घंटे में कौन कितनी चौपाइयाँ पढ़ लेता है, 1200 1500। कुछ तो ऐसे सुरमा होते हैं जो 2-2 हज़ार तक भी पढ़ लेते हैं। मेरे से तो आज तक नहीं पढ़ा गया। मुझे जगाई जुगत सो, महामती जी की आत्मा कह रही है कि मुझे युक्ति पूर्वक जगाया। एक मिराज के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्मा को जगाने के लिए जानते हैं स्वयं अक्षरातीत जो सर्वशक्तिमान है, उनको क्या क्या करना पड़ता है। आप सोचते होंगे बीता के उस प्रसंग को पढ़कर कि श्री देवचंद जी ने चादर ओढ़ ली थी, तो आपके मन में यह होता होगा कि बालबाई ने बहका दिया होगा, सतगुरु महाराज जी भी बहकावे में आ गए, क्या करें दबाव पड़ा। सोचा कि क्योंकि बीतककारों ने लिख दिया कि डूबी पड़ी माँ कूप माँ तो बालबाई मारो ना। यदि आपने महाराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। सुंदर साथ यही सोचता है कि सतगुरु महाराज डर गए होंगे कि बदनामी हो जाएगी, मर जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं। अक्षरातीत जिस तन में बैठा हो उसको डरने की क्या हो सकता है। यह लीला तो स्वयं मूल स्वरूप ने रची है। महाराज के हृदय को संसार से तोड़ना है, विरह का पुट देना है। क्यों बिना विरह की भट्टी में जले बिना महाराज का हृदय उस कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि उसी तन में तो उन्हें अपना सिंहासन बनाना है। उसी तन से तो मार्फत का रस उड़ेलना है। उसी तन से सारे संसार को पहचान देनी है। और मार्फत की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म किए बिना आज तक संसार में कौन है जो स्वयं की पहचान कर पाया है। देवचंद जी को ये कष्ट नहीं झेलने पड़े हैं। रू अल्लाह करी बंदगी तो या में उनकी में बंदगी करना सरल है। विरह और प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। एक तरफ बंदगी का मार्ग है, श्री देवचंद जी कथा सुनने जाते हैं और फिर घर आकर के भोग लगाते हैं, चितवनी करते हैं। सामान्य सा जीवन है, कुछ कष्ट नहीं। आप गुफा में बैठे हैं, बन के कंदमूल फल फूल खा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, सामान्य सी बात है। उस महाराज को देखिए जिन्हें सतगुरु के विश्वास को खोना पड़ता है। सबके दृष्टि में क्या है, महाराज कितना गिरा हुआ है। सतगुरु महाराज का भी पैसा हड़प कर गया और देखो अहंकारी कितना है। सतगुरु महाराज ने प्रणाम नहीं स्वीकार किया तो 4 साल अलग बैठा रहा। हर कोई महाराज को दोषी बना रहा है। महाराज की पीड़ा है कि सतगुरु महाराज को मेरे ऊपर तो विश्वास करना चाहिए, मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं करते हैं। एक अहंग है जो जीव के साथ जुड़ा हुआ है, वंशानुगत जो होता है कि सतगुरु महाराज आप प्रणाम स्वीकार नहीं करोगे तो अब जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं भी नहीं आने को। यही परीक्षा की घड़ी है। प्रेम कहता है प्रेमी अपने अस्तित्व को मिटा दो, लेकिन अभी समय बीतता है। उस कसौटी पर तो कसा जाना है, विरह का भी और पुट देना है। 5 साल पहले अलगा हुआ, आए तो प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ, 4 साल और हो गया, 9 साल हो जाते हैं। फिर सतगुरु महाराज बिहारी जी को भेजकर बुलवाते हैं। उसके पश्चात कुछ दिनों में 22 दिन के पश्चात शरीर छूट जाता है। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठते हैं, समय बीतता जाता है। 1715 का समय आ जाता है। 3 साल के वर्षों के पश्चात हबसे में जाना होता है। विरह की टीस
जो एक चिंगारी थी, हफ्से में पहुंचने के पश्चात ज्वाला बन जाती है। क्योंकि पहले तो 9 साल का वियोग दिया, अब सब कुछ चल रहा था, कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी बिहारी जी की कृपा बरसती है और उनको यह कहकर आरोपित किया जाता है कि तुमने राजा का ही धन ले लिया। एक कवि ने कहा है कि विरह के आंसुओं को इतना न दबा दो कि सांसें भी न रह जाए। जो अपनी बात कह देते हैं वो तो विरह उनका छलक उठता है। मिराज ने सब कुछ दबाए रखा है, किसी से अपनी विरह व्यथा नहीं बताते। एक बात याद रखिए, रहीम जी ने एक बहुत बड़ी सिखापन दी है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन कहूँ सो रोए, सुन इठलई हैं लोग जन, प्रीत न करियो कोई। आप किसी से बहुत अपने हृदय की बात कहते जाएंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, ये हो गया ये हो गया, कोई आपकी सहायता नहीं करने वाला है। आपके सामने लोग सांत्वना की बातें कह देंगे, पीठ पीछे खूब हंसी उड़ाएंगे। वे मिराज हैं, सब कुछ सहन करते हैं। 9 वर्षों की घृणा सही है, वियोग सहा है। और मिराज जब हफ्से में जानते हैं तो उनका विरह अब ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। एक दृढ़ संकल्प होता है, जो लोला आपा पान निनाखे आंख मीची त्यारे तूने अवेसरम। अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी है, या तो आओ या नहीं तो मेरा शरीर छूटना है। आ विसुकी अंग में श्वास बिछड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोए अपने अंग। यह दृढ़ संकल्प मिराज को श्रीराज बना देता है। और इसीलिए राज जी ने सारी लीला रची थी जानबूझकर। बिहारी ये बालबाई क्या कर सकती है? जहां अक्षरातीत के चरण कमल पड़े हों, मूल स्वरूप की इच्छा के बिना बालबाई क्या कर सकती है? बिहारी जी कुछ भी नहीं कर सकते। यह जो बिहारी जी का पात्र दिख रहा है कि बहुत कठोर है, उस बेचारे बिहारी जी को क्यों दोषी दे रहे हैं? उनको तो खलनायक बनाया गया केवल मिराज को शोभा देने के लिए। रावण नहीं है तो राम की महिमा कैसे होगी? उस कैकेयी की पीड़ा को किसी ने सोचा है? दुनिया तो कौशल्या को बहुत अच्छा कह देती है, कैकेयी सोचती है यदि राम अयोध्या ही रह जाएंगे तो सृष्टि का उद्धार कौन करेगा? इसलिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर कैकेयी ने सोचा कि ये कार्य मैं करूंगी, चाहे संसार मुझे कितना घृणा करेगा, मुझे राम को वन भेजने वाला कहेगा, लेकिन राम को यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है तो ये कलंक मैं लूंगी और राम को वन भेजवाऊंगी, तभी देवताओं का कार्य सिद्ध होगा, सृष्टि का उद्धार होगा। फूलों के सैया पर सोने से कुछ महान कार्य पूरे नहीं हुआ करते। यदि आपको आगे बढ़ना है, स्वरूप की पहचान करनी है, तो सारे संसार के कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो मिराज के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। श्यामा जी के तन में राज जी बैठे हैं, फिर भी उनको यह गौरव नहीं मिला जो मिराज को मिला। और मिराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा ने हफ्से में अपने प्राणेश्वर को विरह में तड़प तड़प कर पुकारा। काले पत्थर डिगोते सोबे हुए टुक टुक। परिणाम क्या होता है? राजी उस तन में बैठते हैं, लेकिन अभी समय की प्रतीक्षा करनी है। सूरज उग जाता है तो क्या, जब तक कुछ ऊपर आकाश में नहीं आए उसकी उत्सुकता का आभास नहीं होता। 1735 का समय आता है, तब इंद्रावती जी की आत्मा अपने प्राणेश्वर को पूर्ण रूप से पहचानती है और सारे सुंदर साथ के लिए इस कलश के माध्यम से अवसर मिल जाता है कि वे भी अपने स्वयं के स्वरूप को पहचाने। लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाता जब तक 1735 के पश्चात खिलवत परिक्रमा सागर की वाणी नहीं उतरती है। तो श्रृंगार की वाणी उतरने के बाद भी कोई कोई नहीं पहचान पाता। आप सोचिए, इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हमने राज्य को क्या बनाया? एक देवता ही तो बनाया है, अपना सर्वस्व नहीं बनाया है। माला लेकर हम जपते हैं, पूजा पाठ हम करते हैं। भाई मैं खंडे नहीं कर रहा हूं, पहले ही मैं क्षमा मांग लेता हूं। आप कीजिए, इष्ट बनाइए, पूज्य बनाइए,
कुछ भी बनिए, पुजारी बन जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये तो संसार की रीति है। आप उसको पहचानना चाहते हैं तो स्वयं के अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। मिराज के तन से ये लीला कराई जाती है। छठे दिन की लीला में आने वाले सुंदर साथ को एक मार्गदर्शन देने के लिए कि सुंदर साथ जी निज स्वरूप को पहचानना है। चितवनी में डूबिए, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। ये प्रकाश कलश में नहीं मिलेगा, ये केवल सागर श्रृंगार में इस तरह की बात मिलेगी। मैं आपको इस दृष्टांत से समझाता हूं ये कैसे है। एक छोटा बच्चा मां का धूल में लिपटा है। अचानक उधर से कोई जानवर आता है, मां क्या करेगी? या गाड़ी आने की संभावना होगी तो दौड़ करके मां उस छोटे बच्चे, 2 वर्ष के बच्चे को उसके आक्रमण से बचाएगी और उसको सीने से लगा लेगी। ये नहीं देखेगी कि इसके शरीर में कितनी धूल लगी है, उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा। जब मां के हृदय से उस छोटे बच्चे का हृदय मिलता है, बच्चा भी सुकून महसूस करता है, मां की आंखें भी बंद हो जाती है। उस समय शरीर नहीं रहता, न मां का शरीर रहता है। शरीर देखने में तो है, लेकिन मां भी अपने शरीर को भूल गई होती है। उसको ऐसा आभास होता है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे कलेजे में मिल गया है। मैं लौकिक दृष्टांत से आपको समझा रहा हूं। उसी तरह से मारिफत की स्थिति क्या है? स्वयं को जानने का तात्पर्य क्या है? जहां सारे बंधन समाप्त, भक्त और भगवान की दूरी मिट जाए, जहां केवल लगे प्रीतम केवल तू की पुकार हो जाए, स्वयं का अस्तित्व समाप्त होना और स्वयं को उसका अंग रूप समझना तो दूर, वही समझ लेना जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। और इसी को कहते हैं आपा मैं पहचानिया संबंध हुआ सत। इस स्तर तक ले जाने के लिए मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं जल्दी से समाप्त करता हूं। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप, कंठ लगाई कंठ सो यावित क्यों मिलाप। मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत ने मुझे गले लगाया। गले लगाने का तात्पर्य क्या है? स्थूल शरीर का मिलन नहीं है, ये अलंकारिक मुहावरा है। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलास। इसका तात्पर्य क्या है? अपने हृदय का सारा प्रेम मेरे अंदर उड़ेल दीजिए, आप मेरे हृदय में आ जाइए और मुझे अपने हृदय में एक रूप कर लीजिए। इसको कहते हैं कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलासी। महामती जी की आत्मा अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा को हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन इसके रहस्य को खोला नहीं है। ये रहस्य खुलेगा जब सागर श्रृंगार का अवतरण होगा। आज 300 वर्षों से ज़्यादा समय बीत गए, लेकिन जागने कब होगी, राज्य कब कराएंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन जब मैं देखता हूँ जगह जगह भागवत की कथाएं, अब तो सुंदर साथ सनातन के नाम पर बहुत कुछ करने लगा है। सब कर लो, अनसुईया की जय भी बोल लो, इनकी भी जय बोल लो, क्योंकि सब नाराज हो जाएंगे, सबको खुश रखना है। इसलिए भय के साये में सभी जी रहे हैं। किसी को अपने निज स्वरूप पर विश्वास नहीं, राज्य पर विश्वास नहीं। इसलिए इस अलौकिक तारतम्य ज्ञान को पाकर भी आज हमारा समाज भटक रहा है अज्ञानता के अंधकार में। मैं राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि सबके ऊपर कृपा की ऐसी दृष्टि डाले कि सभी अपने आपा को पहचान सकें, मैं कौन हूँ वास्तव में, और यही पहचान जीवन की सर्वोपरि पहचान। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।